वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग चला हुआ है और हमने उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। लेटर कोडिंग हमने ख़त्म कर ली है, उसके बाद फिर हमने नंबर कोडिंग को कर लिया है। आज देखिएगा थोड़े हैं हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। आज सबसे पहले उनको करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने आपको कल एक जो है क्वेश्चन दिया था घर से करके लेके आने के लिए, ठीक है, उसको कर देते हैं पहले। यदि EDBL 4 5 7 6 तो बताना है AEQP को क्या लिखा जाएगा। AEQP शायद चीनू जी ने आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में, काफ़ी हद तक ठीक था उनका। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले वही नंबरिंग कर लेनी है आपको। नंबरिंग E की नंबरिंग होती है कितनी? 5, D का नंबर होता है 4, B का नंबर होता है 2 और L का नंबर होता है 12। ठीक है, तो हमें करना क्या है? 5 से हमें 4 बनाना है। कैसे बना सकते हैं? 1 माइनस करके बना सकते हैं। 4 से 5 प्लस का 1 करके बना सकते हैं। 2 से 7 प्लस का 5 करके बना सकते हैं। 12 से 6 कैसे बना सकते हैं? -6 करके। तो देखिए ये एक क्या है, ये एक सीक्वेंस ही क्रिएट नहीं हो रही, यानी कि एक रेगुलर पैटर्न सा क्या हो फॉलो नहीं हो रहा। और हमने आपको बताया था कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हमारा यह तो बनना चाहिए +1 +2 +3 +4, या बनना चाहिए +2 +2 +2, इस तरीके के एक सीक्वेंस सा बनना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो अगर ये एक सीक्वेंस नहीं बन रहा तो हम इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है E का उल्टा होता है V। इवनिंग से हमने आपको याद कराया था EV, ठीक है। तो V का जो नंबर होता है वो होता है 22। कितना होता है? 22। और जब 2 और 2 ऐड करते हैं तो अपना क्या बनेगा? 2 और 2 ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 4। उसके बाद D का उल्टा होता है W, यानी कि ड्रॉ। DW मैच क्या हो जाते हैं? 20 के ड्रॉ हो जाते हैं कभी कभी। और W का कोड होता है कितना? यानी कि W कौन से प्लेस पे आता है? 23 नंबर पर। और 2 और 3 कितने होते हैं? 5। ऐसे ही B का बनाएंगे हम Y, यानी कि BY बाय। और 25वां नंबर पे क्या आता है? Y आता है, यानी कि 25 पर। ओके, 5 और 2 बन के मिलेंगे कितने? अपने बनेंगे 7। उसके बाद L आता है 12 नंबर पर, और L को हमने याद करना कैसे बताया था? LOVE, यानी कि L का उल्टा O, यानी कि O आता है आपका 15 नंबर पर। और 5 और 1 होते हैं आपके 6। तो इस तरीके से ही यही पैटर्न आप इसमें फॉलो कीजिएगा। A का उल्टा होता है Z आता है 26 नंबर पर, और 6 और 2 कितने होते हैं? 8। E आता है 5 नंबर पर, और E का उल्टा जो होगा वो होगा क्या? EV, यानी कि 22 नंबर पर, यानी कि 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4। Q को कैसे याद किया था? यानी कि जाट हो जाते हैं कुर्बान, यानी कि जो हमारी जाट रेजिमेंट होती है वो हो जाती है कुर्बान, यानी कि J आता है अपना 10 नंबर पर, यानी कि इसका बनेगा 1। और P आता है P का उल्टा क्या होगा? कृष्णपाल, यानी कि KP, यानी कि 11 नंबर पर। 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज जो है मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन करते हैं। और जो मिक्स्ड कोडिंग होती है उसमें 2 तरीके के पैटर्न होते हैं। एक होता है ओल्ड पैटर्न, जिस पर आपकी SSC वगैरह, रेलवे वगैरह, या फिर जितने भी स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर हर किसी एग्जाम में ओल्ड कोडिंग के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जहां पर आप बैंक वगैरह दोगे उसमें केवल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है अब, और न्यू पैटर्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम केवल अपना ओल्ड पैटर्न करेंगे और उसी से आपके रिलेटेड क्या आएंगे? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें जो है 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए यदि काले को
नीला कहा जाए, नीले को पीला, पीले को हरा, हरे को गुलाबी, गुलाबी को संतरी। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे बनते हैं इसी टाइप के। मान लीजिए यदि नीले का अर्थ होता है पीला, पीले का अर्थ होता है लाल, लाल का अर्थ होता है काला। ठीक है, तो इसी तरीके के हम दो क्वेश्चन करेंगे। एक तो वो जिसमें लगा होता है मीन और जिसमें होता है आता है आपका कहा जाए, जैसे कि MEAN मीन यानी कि अर्थ, दूसरे नंबर पर आता है आपका कहा जाए, कहा जाए। जैसे कि देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि श्वेत का अर्थ होता है काला, किसका? यदि श्वेत का अर्थ होता है काला, श्वेत बोलते हैं व्हाइट को, इसका अर्थ है काला। श्वेत का अर्थ है काला, काले का अर्थ है पीला, काले का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है लाल, नीले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है हरा, लाल का अर्थ है हरा। तो इसने कहा है बताइए रुधिर का रंग क्या होगा। रुधिर बोलते हैं ब्लड को, किसको बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं ब्लड को। देन आपको बताना है ब्लड का कलर क्या होगा। ठीक है, ब्लड देखिएगा। अब दूसरे तरीके से आपसे कैसे पूछ सकता है, वो आपसे कह सकता है यदि लाल को नीला कहा जाए, नीले को कहा जाए हरा, हरे को कहा जाए पीला, पीले को कहा जाए गुलाबी, गुलाबी को कहा जाए नारंगी। देन आपसे पूछ सकता है वो दोनों ही क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है बताइएगा खुले आसमान का रंग क्या होगा, खुले आसमान का रंग क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है ब्लड का कलर क्या होगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है हल्दी का रंग बताओ क्या होगा। तो अलग अलग टाइप के आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जब आप इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें है श्वेत का अर्थ है काला, यानी कि काले का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ है लाल। तो इसमें जब आप देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आप बनाने की कोशिश करेंगे। इसने पूछा है खुले आसमान का रंग। भाई आपको पता है जो खुला आसमान होता है, खुला आसमान जो होता है वो होता है कैसा? ब्लू कलर का, यानी कि जो साफ आसमान होता है। और इसमें नीले को कहा गया है क्या? नीले को कहा गया है लाल। क्या कहा गया है? नीले को कहा गया है लाल। उसके बाद इसने कहा है कि ब्लड का कलर बताओ क्या होगा। भाई ब्लड का कलर होता है लाल, लेकिन उसने लाल को कह दिया है हरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हरा, यानी कि ग्रीन भी कह सकते हैं आप। उसके बाद हल्दी, हल्दी का कलर होता है क्या? हल्दी का कलर होता है पीला। और इसने कहा है पीले का अर्थ क्या होता है? पीले का अर्थ होता है नीला। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नीला। उसके बाद इसमें देखो, इसमें देख चेक करो एक बार। खुले आसमान का रंग आपको पता है क्या होता है? नीला। और जबकि इसमें नीले को क्या कहा गया है? नीले को कहा गया है हरा। क्या कहा गया है? नीले को कहा गया है हरा। उसके बाद ब्लड का कलर होता है लाल, और लाल को कहा गया है इसमें क्या? नीला। उसके बाद ध्यान दो हल्दी, हल्दी का कलर क्या होता है? हल्दी का कलर होता है पीला। और पीले को इसने क्या कह दिया है? पीले को कहा गया है क्या? गुलाबी।
ये आपके 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, जो मिक्स्ड कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, बट आज के बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। बड़े ही आसान तरीके से आप केवल 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकाल ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हु आर यू का कोड हो 432, हु आर यू का कोड हो 432, दे इज यू का कोड हो दे इज यू 485, दे आर डेंजरस, इसका कोड हो 295। देन आपको बताना है डेंजरस का कोड क्या होगा। भाई उसने पूछा है आपसे डेंजरस का कोड, लेकिन हम आपको निकाल के दिखाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब सारे के सारे कैसे निकलेंगे ये ध्यान दो आप जरा। देखो ये जो क्वेश्चन होता है ये होता है कॉमन बेस पर, यानी कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट देखो, यानी कि इन दोनों में कोई भी एक वर्ड देख लो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा हो। आप एक बार कॉमन देख लीजिएगा, जैसे ही आप कॉमन देखते हो तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉमन देखिएगा और जैसे ही आपको कॉमन नजर आते हैं इन दोनों में, उनको कर दीजिएगा एलिमिनेट। ठीक है, कैसे? देखो इसमें आपको u दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिख रहा है। इसमें आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो u का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या कोई और चीज आपको इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है? इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में क्या और चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो दूसरे और तीसरे में चेक करो। अब इन दोनों में चेक कर लो क्या चीज कॉमन है। आप कहोगे सर दे इसमें भी है, दे इसमें भी है। इसमें चेक करो, इसमें 5 है और इसमें भी क्या है? 5 है। तो दे का कोड क्या हो जाएगा? दे का कोड आपका बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा? दे का कोड आपका बन जाएगा 5। उसके बाद पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा हो गया, तो एक बार तीसरा और पहला चेक कर लो। इन दोनों में चेक करो क्या चीज कॉमन है। इसमें r कॉमन है और इसमें भी आपका r कॉमन है। इसमें आपका 2 कॉमन है, इसमें भी आपका 2 कॉमन है। क्या है? 2 कॉमन है। तो r का कोड क्या हो जाएगा? r का कोड हो जाएगा आपका 2। और इसने पूछा है डेंजरस का, तो डेंजरस तो भाई इस वाले में है। और इसमें क्या चीज बची? अब तो इसमें बस 9 ही बचा रह गया। तो डेंजरस का कोड क्या हो जाएगा? डेंजरस का कोड हो जाएगा आपका 9। उसके बाद अगर आपसे इज का कोड पूछता तो इज का कोड पूछता तो इज होता था 8। क्या हो जाता? इज का कोड हो जाता 8। तो भाई ये तो थे, देखो इसमें यहाँ पर तो वर्ड्स दे दिए, यहाँ पर दे दिए नंबर। ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पर वो नंबर ही दे, कुछ और भी दे सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल अलग है थोड़ा सा इससे। जैसे गो देयर को कहा जाए नापा। क्या कहा जाए? गो देयर को कहा जाए नापा। गो देयर, इसको कहा जाए नापा। उसके बाद वी एंड दे, वी एंड दे। साहाटा, साहाटा। उसके बाद गो एंड कम को कहा जाए गो एंड कम। पहाला, पहाला। तो आपको बताना है देयर का कोड क्या होगा। देयर का कोड बताना है आपको क्या होगा। कैसे बताओगे? वही तरीका आपको यूज करना है। कॉमन ट्रिक देख लो एक बार। जैसे
पहले में और दूसरे में देख लो क्या चीज़ कॉमन है। एक बार चेक करो क्या कोई चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। अगर पहले और दूसरे में कोई चीज़ आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार दूसरे और तीसरे में चेक कर लो क्या इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है। आप कहोगे सर एंड इसमें है और एंड है इसमें, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे जाएगा। क्या होगा, हाँ। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, एंड का कोड हो जाएगा आपका हाँ। एक बार तीसरे और पहले में चेक कर लीजिएगा। तीसरे और पहले में जब आप चेक करेंगे तो आपको गो यहाँ पर दिख जाएगा, गो दिख जाएगा यहाँ पर। तो इस वाले में भी आपको पा यहाँ दिख जाएगा, पा दिख जाएगा यहाँ। तो आपका गो का कोड क्या हो जाएगा, पा। क्या हो जाएगा, गो का कोड हो जाएगा आपका पा। उसके बाद ध्यान देंगे आपको पूछा है देयर, देयर है इसमें, तो अब तो खाली ना बचा हुआ रह गया, तो ना का कोड क्या हो जाएगा, देयर। और इस वाले में वी और दे क्या है, वी और दे बचे रह गए हैं, ठीक है। वी और दे में से देखो वी का कोड सा भी हो सकता है और टा भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि भाई वी और दे में हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी चीज़ इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। तो वी और जो दे का कोड होगा वो सा भी हो सकता है और टा भी हो सकता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा एक विशिष्ट कोड भाषा में चिप्स को लिखा गया है, चिप्स आर गुड, चिप्स आर गुड, चिप्स आर गुड को लिखा गया है लोपुर 10, लोपुर 10। उसके बाद सोल आर मेट को लिखा गया है सोल आर मेट। टेन फू गिल, टेन फू गिल। उसके बाद चिप्स कंटेन मेटल, चिप्स कंटेन मेटल। चिप्स कंटेन मेटल को लिखा गया है पुर एस्टीमो, पुर एस्टीमो। तो इसने पूछा है आपसे कंटेन का कोड बताइए क्या होगा। कैसे बताओगे, देखो एक बार जरा अच्छे से कैसे बता सकते हो आप, वही आपको यूज़ करना है, कॉमन छाट लीजिएगा। जो जो चीज़ कॉमन दिखाई देगी वही उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। जैसे आर इन दोनों में है कॉमन, पहले और दूसरे में, और इस वाले में आपको दिखाई देगा कॉमन 10। क्या दिखाई देगा, 10 आपको कॉमन दिखाई देगा, यानी कि आर का कोड हो जाएगा आपका 10। उसके बाद दूसरे और तीसरे में आ जाओ, क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, क्या कुछ चीज़ कॉमन है, सोलमेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। तीसरे और पहले में देख लो, चिप्स इसमें है, चिप्स इसमें है, यानी कि चिप्स इसमें भी है, चिप्स इसमें भी है। इस वाले में चेक करो एक बार, पुर इसमें है और पुर है इसमें, यानी कि चिप्स का कोड क्या हो जाएगा, चिप्स का कोड हो जाएगा आपका पुर। क्या हो जाएगा, चिप्स का कोड हो जाएगा आपका पुर। उसके बाद ध्यान दो जरा एक बार, क्या कुछ और चीज़ भी कॉमन दिखाई दे रही है। आप कहोगे सर कुछ चीज़ हमें कॉमन यही दिखाई दे रही। ध्यान दो, इसमें तो बचा रह गया गुड, इसमें बचा रह गया लो, तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है। देखो अब ध्यान से, सोल और मेट बचा रह गया। आप कहोगे सर कैसे पता करेंगे कि फू या गिल में से सोल का या फिर मेट का कोड इन दोनों में से कोई होगा। देखिएगा ये हम एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बता सकते। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते तो सोल का कोड फू भी हो सकता है, सोल का कोड
फू भी हो सकता है, गिल भी हो सकता है। मेट का कोड फू या गिल में से कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फू या गिल में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। ऐसे ही कंटेन और मेटल का कोड ST या MO में से कुछ भी हो सकता है। कंटेन का या फिर कंटेन का दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ST या फिर MO। उसके बाद मेटल का कोड भी ST या MO में से कुछ एक हो सकता है। तो कंटेन या फिर मेटल का कोड या तो ST हो सकता है या फिर हो सकता है MO। ठीक है, अब चलते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है, अब देखो इसमें वर्ड्स आ गए, जरूरी थोड़ी है वर्ड्स ही वो दे आपको दे, हो सकता है वो आपको सिंबल्स दे दे, है ना। नंबर्स की जगह उसने वर्ड्स दे दिए, वर्ड्स की जगह सिंबल दे सकता है। भाई एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकता है, तो आपको तो हर तरीके से तैयार होना है। देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ही इज गेम, क्या यदि ही इज गेम, ही इज गेम को लिखा जाए @##, उसके बाद गुड गेम प्ले गुड गेम प्ले को लिखा गया है $&, उसके बाद प्ले दैट हार्ड को लिखा गया है $! और %। जो ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, इसको शायद हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। जैसे आश्चर्यजनक घटना घटती है, एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे कि आपके पास अगर तुरंत आपको पता चल जाए कि आपके बराबर में सांप बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे? तुरंत डर जाओगे। तो डर का जो भाव उत्पन्न होता है वही क्या है? विस्मयादि बोधक, यानी कि आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं एकदम से। ठीक है, देखो इसको कैसे डील करोगे क्वेश्चन को, वही सिंपल सी चीज़ है। आपको करना क्या है, आपको कॉमन चीज़ें छांट लेनी है। पहले और दूसरे में चेक करो एक बार क्या चीज़ कॉमन है। आप कहोगे सर पहले और दूसरे में गेम कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? गेम कॉमन दिखाई दे रहा है। और जबकि इसमें स्टार कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें आपको स्टार कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है? आप कहोगे सर इसमें और इसमें प्ले कॉमन है। क्या कॉमन है? प्ले आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? $। तो $, का कोड क्या हो जाएगा? प्ले, और गेम का कोड हो जाएगा आपका स्टार। ठीक है, इसने क्वेश्चन में पूछा क्या था? इसने आपसे पूछा था गुड का कोड क्या होगा। देखिएगा गुड का कोड क्या होगा, गुड बचा रह गया। अब गुड बचा रह गया तो गुड का कोड हो जाएगा एंड। क्या हो जाएगा? गुड का कोड हो जाएगा आपका एंड। अगर वो आपसे पूछता ही या इज का कोड बताओ, भाई देखो यहाँ पर इन दोनों में, इन तीनों में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखाई दिया, ना ही पहले और दूसरे में, ना ही पहले और तीसरे में। ठीक है, तो ही और इज तो ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो @ और हैशटैग में से ही या इज का कोड कुछ भी हो सकता है। क्या? @ या फिर हैशटैग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है @ और हैशटैग का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर वो आपसे दैट और हार्ड का कोड पूछता तो एक्सक्लेमेटरी या फिर % में से दोनों में से किसी का भी एक का आंसर हो जाता। अगर वो हार्ड का पूछता तब भी आप एक्सक्लेमेटरी या फिर % लगाते आंसर, और अगर दैट का पूछता तो भी आप एक्सक्लेमेटरी और % लगाते। ठीक है, अब देखिएगा बिल्कुल एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। एक बार आया था केवल SBI PO में, हालांकि आपके दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ये आया था SBI PO में तो अधिकतर बच्चों की समझ में ही नहीं आया कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाए। ठीक है, चलिएगा करते हैं सोल्व।
वर्ड और उसकी दे रखी है इसने कोडेड फॉर्म। क्या दे रखी है? कोडेड फॉर्म। सीट, यदि सीट का कोड 5 15 15 5 5 15 15 5, उसके बाद कट का कोड CUT, कट को लिखा जाए 5 10 5 5 10 5, 1 को लिखा गया है 0 5 0, 1 को लिखा जाए 0 5 0, उसके बाद डीप को लिखा जाए, डीप को लिखा जाए 5 20 20 5 5 20 20 5, उसके बाद पोर को लिखा जाए 5 15 15, पोर को लिखा जाए 5 15 15 5, उसके बाद पिन को लिखा जाए 5 10 5, पिन को लिखा जाए 5 10 5, उसके बाद नन को लिखा जाए 5 25 5 25, नन को लिखा जाए 5 25 5 25, उसके बाद बुक को लिखा जाए 5 20 20 5, बुक को लिखा जाए 5 20 20 5, उसके बाद ओपन को लिखा जाए 30 5 30 5, 8 को लिखा जाए ATE 0 5 0, उसके बाद पेज को लिखा जाए 5 25 5 25, उसके बाद यूनिट को लिखा जाए 30 5 30 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको करना है आपको सोल्व। देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है और इसको करना है आपको सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। इसमें इसने आपसे 3 चीज़ें पूछी है और ये क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 नंबर का आता है बैंक के एग्ज़ाम में, क्योंकि एक सवाल दिल्ली पुलिस में 2014 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही उसने बैंक का उठा के दे रखा है और डायरेक्ट सीधा सीधा 6 क्वेश्चन उसने पूछ रखा है। अगर आप पे एक क्वेश्चन आता है तो आपके सीधे 6 नंबर बनेंगे, और अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं आता है तो सीधे आप 6 नंबर क्या कर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म कर जाएंगे। और दिल्ली पुलिस के लिए आपके रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर 25 में से 25 नंबर लाने कंपलसरी है, और मैथ में, क्योंकि जीके में तो महाभारत है, कितना याद करोगे आप, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आपके 25 और 15 नंबर आने के आने ही चाहिए, तभी आप जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखो
ये लिखा गया है सीट, यानी कि सीट का कोड दिया है इसने 5 15 15 5। क्या दिया है? 5 15 15 5। कट का कोड दिया है 5 10 5, यानी कि ये है 4 लेटर, ये है 4 लेटर। 3 लेटर वाला 3 लेटर का दिया है, 3 लेटर वाला 3 लेटर का दिया है। ठीक है, अब एक बार ध्यान दीजिए आप, ये लिखा गया है 5 15 15 5, और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी क्या लिखा गया है? 5 15 15 5। ठीक है, तो एक बार चेक करो जरा इन दोनों में क्या चीज कॉमन होगी, यानी कि इसका कोड है ये और इसका कोड है ये, यानी कि ये दोनों है सेम। तो एक बार चेक करो पूर में और सीट में आपको क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है। भाई इसने जब इन दोनों का कोड एक जैसा लिखा है 5 15 15 5, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। अगर उसने कुछ ना कुछ सोच के रखा है तो ध्यान दो जरा एक बार, उसने किस बेसिस पे इसको जो है एक तरह का रखा है। देखो अगर आप ध्यान दोगे ये दोनों आपको दिखाई देंगे क्या? ओ यू और ई और ए, यानी कि ये जो दो बीच में इसने वर्ड रखे गए हैं, ये जो इसने दो वर्ड बीच में रखे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको पता है ई ए ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वोवेल्स, यानी कि इनको बोला जाता है स्वर। और जो इनके बाद जो भी होते हैं वो उनको बोलते हैं क्या? व्यंजन। ठीक है, यानी इसने इनको क्या रखा है? इसने इनको वोवेल्स को तो रख दिया इसने बीच में और कॉन्सोनेंट को रख दिया इसने साइड में। ठीक है, इसी तरह इसमें वोवेल्स को रख दिया बीच में, कॉन्सोनेंट को रख दिया है साइड में। तो एक बार चेक करो जरा, देखो इसने आपसे 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं, जैसे शिप डाटा एज्ड, शिप डाटा एज्ड, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, जरूरी नहीं है कि यही 3 वर्ड हो, जैसा आपका मन करे ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, केवल हमारा उद्देश्य है कि कंसेप्ट समझ आना चाहिए हमारे अच्छे से। देखो ये दो लिख दिए इसने, कॉन्सोनेंट लिख दिए साइड में और वोवेल्स लिख दिए इसने बीच में, वोवेल्स बीच में कॉन्सोनेंट साइड में। ठीक है, इस वाले में वोवेल्स बीच में कॉन्सोनेंट साइड में, इस वाले में वोवेल्स खाली एक बीच में जो 3 वाला है, ये 3 वाला वर्ड है, यानी कि आई हमारा क्या है? वोवेल्स है और साइड में क्या है? कॉन्सोनेंट। तो देखियो जरा, ये वाला क्या है? ये वाला कॉन्सोनेंट है और ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। एक बार चेक करो, ये पिन 5 10 10 5 5 10 5। ठीक है, तो कट का और इसका कोड क्या है? सेम है बिल्कुल, और ये भी कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये भी कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट है। तो इसका भी कोड क्या होना चाहिए? इसका भी कोड क्या होना चाहिए? इसका भी कोड होना चाहिए 5 10 5। ठीक है, अब चेक करो जो डी लिखा हुआ है, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है या वोवल? आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट, ए आपका वोवल है, डी टी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट, ए आपका वोवल है। तो एक बार इनमें ढूंढो कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। सबसे पहले तो 4 वाला ढूंढ लो, इसमें तो होएगा नहीं है क्योंकि 2 वोवल बीच में आ गए, इसमें भी 2 वोवल बीच में आ गए। इस वाले में चेक करो एक बार, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल, यानी कि ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्सोनेंट वोवल, कॉन्सोनेंट वोवल। ठीक है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? इसका कोड होगा 5 25 5 25 5 25 5 25। ठीक है, ऐसे ही एक बार चेक करो, ए क्या है? वोवेल, जी क्या है? कॉन्सोनेंट, ई है वोवेल, डी है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो चेक करो एक बार, वोवल कॉन्सोनेंट, वोवल कॉन्सोनेंट, कौन सा बनेगा? 4 अक्षर वाला, ये बनेगा कॉन्सोनेंट, ये दोनों वोवल है, होगा नहीं। ओपन, ओ क्या है? वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट। तो ये बन गया आपका, यानी कि इसका और इसका कोड क्या होगा? सेम होगा नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 5 30 5। क्या हो जाएगा? 30 5 30 5।
ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, लेकिन अगर आपको करने की अप्रोच नहीं पता है तो आप क्या होगा, आप थोड़े से डगमगा जाओगे, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, जो कि आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी एक क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। आप खुद कीजिएगा क्या आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन या नहीं बन पा रहा। एक मैं करूंगा और बाकी जो दूसरा होगा वो दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। एक क्वेश्चन से ही उसने आपसे 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, चलिएगा, जिसको जंबलिंग बोलते हैं, जंबलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी बैंक में ही आता है, जबकि आपके दिल्ली पुलिस में दे रखा था। जैसे हेड का कोड हो ADEH, हेड का कोड हो ADEH, ये है आपका कॉलम फर्स्ट, ये है आपका कॉलम सेकंड। ठीक है, दूसरा आता है नोज, NOSE, नोज का कोड हो HNOR। उसके बाद घोस्ट का कोड है GHOST, घोस्ट का कोड है आपका EFNQR, EFNQR। उसके बाद इनफ का कोड है आपका इनफ का कोड है आपका EFHNOX, EFHNOX। उसके बाद मास्टर का कोड है आपका DHPQRS, DHPQRS। रूटीन का कोड आपका HLONQSX, HLONQSX। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि ई का कोड आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ ले एम का कोड, यानी कि किस तरीके से पूछ सकता है वो आपसे। देखो आपको दे देगा जैसे RAT, रैट का कोड बताओ क्या होगा। आपसे पूछ लेगा डॉक्टर का कोड क्या होगा, DOCTOR। या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे बी का कोड बताइए क्या होगा, सी का कोड बताइए क्या होगा, ई का कोड बताइए क्या होगा, टी का कोड बताइए क्या होगा। यानी कि इस तरीके से आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको एक कॉलम दिया है, उसके बेस पर आपको बताना है। देखो ध्यान से, इसके बेस पर इसका कोड दिया है उसने आपसे ये, इसका कोड दिया है उसने आपसे ये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये कॉमन कोडिंग के बेस पे होता है। यानी कि देखो ये है 4 लेटर का और ये भी है आपका 4 लेटर का, ये आपके 4 लेटर है, ये भी आपके 4 लेटर है। तो एक बात चेक कर लो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन आपको दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर ई मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ई मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है। और इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई देगा? आप कहोगे सर H मेरे को कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? H। यानी कि आपका E का कोड क्या हो जाएगा? E का कोड आपका हो जाएगा H। ऐसे ही चेक कर लो एक बार, क्या इसमें और इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रहा है? इसमें और इसमें आप कहोगे सर H इसमें भी है, H इसमें भी है। ठीक है, अगर H इसमें है तो पहले और तीसरे में चेक करो एक बार क्या चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है जरा एक बार देखना। EFNQR, ई कॉमन है, ई कॉमन है भाई, ई कॉमन है। यानी कि H का कोड आपका क्या हो जाएगा? H का कोड हो जाएगा आपका E। क्या हो जाएगा? H का कोड हो जाएगा आपका E। उसी प्रकार तो ऐसे ही आपको सारे के सारे
अक्सर के आपको कॉमन बेसिस पर आपको चूज करने हैं। क्या करने हैं? आपको छांटने हैं। ऐसे ही आप सारे के सारे कॉमन वर्ड्स को देखते जाइएगा, आपके आंसर निकलते जाएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा देखना है, ध्यान लगाना है। जैसे ये लिखा गया है 4 और 3 7, तो ऐसे ही ये वाला 4 और 3 7, तो देख लेना है कि कौन सा कॉमन है और आपका आ जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको घर से करने के लिए, आपको घर से करके लेके आना है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दिल्ली पुलिस में आया था 2014 में। बता देता हूँ आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। यदि साउंड का कोड हो ABI, एड्रेस का कोड हो CJMV, करेक्स का कोड हो IKMOP, नेट का कोड हो IJKTV, क्रोनी का कोड हो JKGOTV, क्राउडी का कोड हो ब्लूपी। तो इसने आपसे पूछा है A का सूचक क्या होगा, C का सूचक क्या होगा, D का सूचक क्या होगा, N का सूचक क्या होगा, O का सूचक क्या होगा और R का सूचक क्या होगा। ये देखिएगा, एक ही क्वेश्चन से इसने आपसे 6 क्वेश्चन पूछे हैं। कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं? एक क्वेश्चन से ही इसने आपसे 6 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, अब आपको ये करके लाना है घर से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, इसको आपको करना है और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, आज की वीडियो जो है इतने ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।